सेकेंड ईयर का जो एग्जामिनेशन 2021-22 इसका जो फाउंडेशन कोर्स है हिंदी का, हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य, इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखिए किस प्रकार का पैटर्न होता है, आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है सभी खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। इनको अपन को पढ़ना पड़ता है। नोट है निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इसमें से सबसे पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले होते हैं वस्तुनिष्ठ वाले। इसमें सबसे पहले सही विकल्प का चयन करें। इसमें आया था पहला, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, खाली स्थान, इस पंक्ति के अंत में कौन सा शब्द है? तो इसमें जिसका सही आंसर है वो है छिन्नतार, ऑप्शन नंबर द। दूसरा है कथन में जिज्ञासा या संभावना का बोध कराने वाला चिन्ह कहलाता है। तो इसका जो विवरण सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, समाप्ति बोधक चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आया था, पानी में वस्तुएं क्यों टेढ़ी नजर आती हैं? तो इसका पहला ऑप्शन अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, और तीसरा ऑप्शन है विवर्तन के कारण, और चौथा आंसर है ध्रुवण के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। और चौथा क्वेश्चन आया था विज्ञान का व्यवहारिक रूपांतरण है। तो इसका पहला आंसर है भौतिकी, मानविकी, भौगोलिकी और प्रौद्योगिकी। तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर दा है, प्रौद्योगिकी। इसके बाद अपना पांचवा जो क्वेश्चन आया था वो आया था महर्षि अरविंद ने अपना भाषण उत्तरपाड़ा में दिया था। तो पहला ऑप्शन है सन 1906 में, सन 1911 में, तीसरा है सन 1919 में, चौथा सन 1909 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सन 1909 में। इसके बाद जो अपना खंड अब बा है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इनमें से सभी प्रश्नों के उत्तर 3 अंकों का है एक प्रश्न का। तो इसमें पहला दूसरा क्वेश्चन आया था हिंदी में स्वर्ण वर्णों के उच्चारण स्थल लिखिए। और इसकी जो अथवा में क्वेश्चन आया था वो तो सच्ची राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या प्रयास करने चाहिए। जो तीसरा क्वेश्चन है वह चीप की दावत सामाजिक मूल्यों के विघटन की कहानी है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके अथवा में एक और क्वेश्चन आया था संधि की परिभाषा देती हुई उसके प्रमुख भेदों का परिचय दीजिए। इसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन आया था विज्ञान का अनुपम वरदान किस व्यक्ति को माना जाता है। अथवा में आया था सनातन धर्म से क्या आशय है, मानव सभ्यता के विकास में उसकी क्या भूमिका होती है। इसके बाद अपना जो अगला खंड सा है उसमें है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका जो प्रश्न है वह 5वां नंबर है नायित्व का अभिशाप निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए इसमें। और उसके अथवा में आया था चीप की दावत शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन था चली फगुनाहट बोरे आम निबंध में लेखक ने मानव एवं प्रकृति में किन किन परिवर्तनों का वर्णन किया है। अथवा में क्वेश्चन आया था सूर्य के प्रकाश में अंतर्निहित रंगों एवं वर्ण क्रमों को समझाइए। अगला क्वेश्चन था डॉक्टर अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में आया था प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था वो था सादगी पाठ का सारांश लिखिए। और इसके अथवा में आया था शिकागो व्याख्यान में निहित संदेश की विवेचना कीजिए।